Dear student, myself Jitendra Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड की इस क्लास के अंदर टैक्सोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। शुरू की क्लासेज में हमने टैक्सोनॉमिक टर्म्स की पढ़ी थी, किस तरह से वो क्लासिफिकेशन में यूज होती है, और आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म को प्लांट किंगडम का सबसे एडवांस एवं डेवलप्ड प्लांट ग्रुप कहा जाता है। ये अर्थ में सभी प्रकार के हैबिटेट जैसे सघन वनों से लेकर निर्जन डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, गहरे समुद्र तक में देखे जा सकते हैं। चार्ल्स डार्विन के एंजियोस्पर्म ओरिजिन के अध्ययन में ये कंक्लूजन निकाला गया कि अनिश्चित एवं अनसहा रहस्य से इनके ओरिजिन के संदर्भ में कहा जा सकता है। इंग्लिश में कहें तो एबोमिएबल मिस्ट्रीज को कह सकते हैं कि किस तरह से इनका उत्पत्ति हुई। एंजियोस्पर्म का फॉसिल रिकॉर्ड भी बहुत कम है, अपूर्ण है, अपर्याप्त है तथा कई जगह बिखरा हुआ है, जिससे स्वयं इसके ओरिजिन का स्पष्ट आकलन संभव नहीं है। खंडित फॉसिल प्राप्त होने का मुख्य कारण ये भी है कि ऐसे आवासों में पाए गए हैं जहाँ की फॉसिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी जैसे कि साइंस का विकास होगा, इसके बारे में हमें और पता चलेगा। सबसे पहले हम इस ग्रुप के डायग्नोस्टिक फीचर का अध्ययन करेंगे। एंजियोस्पर्म एक लैटिन शब्द से बना है, जिसमें स्पर्म का अर्थ होता है सीड, और सीड बेयरिंग प्लांट हम इसको कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा विकसित होते हैं। ये फ्लावरिंग, इस तरह से इसका फ्लावर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल फ्लावर एंजियोस्पर्म में दिखाई दे रहा है। मेजर कैरेक्टर्स को अगर हम लें तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें लगभग 2,40,000 प्रजातियां पाई जाती है तथा ये कई वैरायटी के हैबिटेट में ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंजियोस्पर्म बहुत छोटे उल्फिया जैसे प्लांट से लेकर बहुत ज़्यादा हाइट के यूकेलिप्टस जैसे प्लांट की फॉर्म में देखे गए हैं। इनकी डोमिनेंट लाइफ स्टेज में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखा गया है। मुख्य प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, जो कि बहुत छोटी अवस्था के लिए होती है और विदाउट क्लोरोफिल की होती है। वो भोजन के लिए पूरी तरह से स्पोरोफाइट पर निर्भर रहती है। एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस है तथा माइक्रो तथा मेगा दोनों प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म सीड बनाते हैं, जो कि ओवेरी के अंदर क्लोज्ड रहते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो आगे चलकर इनसे फ्रूट बनता है। एंजियोस्पर्म ऐसे वास्कुलर प्लांट्स हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम तथा ट्रू रूट्स पाई जाती हैं। लीव्स इसमें टर्मिनल ग्रोविंग पार्ट पे स्टेम के पाई जाती है। लीफ की ब्लेड जो है स्टेम से सीधी अटैच रहती है। लीव सिंपल कंपाउंड हो सकती है। सामान्यतः लीफ पर स्टोमेटा और क्यूटिकल भी पाए जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम स्टेम को देखें तो अधिकांश स्टेम में जो मेन एक्सिस बनाता है, जो कि नोड और इंटरनोड में भी बटा होता है। हर्बेसियस स्टेम जो है वो सॉफ्ट तथा स्मॉल रहेगा, सामान्यतः ग्रीन रहेगा। वुडी स्टेम टफ और हार्ड फॉर्म में देखा गया है। इसी तरह से स्टेम जो है वो आगे चलकर लीफ, फ्लावर आदि भी प्रोड्यूस करेगा। ये कंडक्शन का कार्य करता है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रूट्स, टैप रूट सिस्टम भी देखा गया है, फाइबर रूट सिस्टम भी देखा गया है। रूट प्लांट को सपोर्ट देती है तथा वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, जिसमें डिजोल्व मिनरल्स भी साथ आएंगे। कई प्लांट्स के अंदर ये भी देखा गया कि स्टोरेज फूड का भी कार्य करती है। अगर हम टिपिकल लाइफ साइकिल देखें एंजियोस्पर्म की, तो वह इस तरह से दिखाई देती है। इन दो डायग्राम्स में आप इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हैं
कि किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल है। फ्लावर रहेगा, फ्लावर में एंथर लगेंगे, ओवेरी लगेगी और इस तरह से फ्लावर के अंदर फिर आगे चलकर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, फिर हैप्लॉइड, फिर मियोटिक डिवीज़न होके हैप्लॉइड स्पर्म गैमेट्स बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर फ्लावर है जिसमें ओवेरी रहेगी, ओवेरी में ओव्यूल्स रहेंगे, देन मेगास्पोर मदर सेल से आगे चलकर 4 फिर 8 इस तरह से हैप्लॉइड संरचनाएं बनेंगी। इस तरह से पूरी इसकी लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रिया होएगी, एक 2n स्ट्रक्चर बनेगा जो कि आगे चलकर जाइगोट बनाता है, जबकि 3n जो रहेगा उससे आगे चलकर एंडोस्पर्म बनेगा जो कि डेवलपिंग सीड को फूड प्रदान करने का कार्य बेसिकली करेगा, जब तक कि वह अपना फूड स्वयं नहीं बनाने लग जाएगा, ताकि उसकी एक श्योरिटी रहती है कि यह आगे चलकर प्लांट बन पाएगा। इसी क्रम में यह अन्य से एडवांस फीचर देखा गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है जो हम देख रहे हैं डायग्राम में कि किस तरह से माइक्रोपाइल है जहाँ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, एक न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। इस तरह से पोलन ट्यूब का कैसे जर्मिनेशन होता है, किस तरह से मेल सेल्स बन रही है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये कई वैरायटी के फ्लावर्स के हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम्स। ये टोटल फ्लावर का डायग्राम है जिसमें इनकी पोजीशन बताई गई है कि किस तरह से तो फ्लावर के पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी है, और ये कैसे कैसे अरेंज है ये आप इस डायग्राम्स में देख सकते हैं। और ऐसे आगे चलकर जब फ्रूट्स बनते हैं तो उसमें ये पार्ट ऐसे डेवलप होते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से टोमेटो वाले स्ट्रक्चर में ये चीज़ें क्लियर आपको दिख रही है कि कैसे ओव्यूल और सीड के अंदर रिलेशंस देखे जा सकते हैं। ये पूरा लाइफ साइकिल फॉर्म में ये डायग्राम हमने यहाँ बता रखा है कि किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज यानी कि स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक फेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इस तरह से समरी फॉर्म में भी ये वापस लाइफ साइकिल है जो इसको पूरी को प्रकट कर रही है एंजियोस्पर्म में कि किस तरह से फ्लावर पार्ट में ये अन्य पार्ट्स बनते हैं आगे चलकर और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वापस आती है, और किस तरह से सीड का बनने की श्योरिटी होती है। अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो 2 में डिवाइड करा गया हमने, मोनोकोट और डाइकोट में। इसमें ये टेबल डिफरेंस भी बता रही है कि मोनोकोट डाइकोट में क्या अंतर है। कोटिलिडन का भी है, लीफ का भी है, और फ्लोरल पार्ट्स के भी अलग अलग अंतर यहाँ पर हम इसमें दिखा पा रहे हैं। पूरे टेबुलर फॉर्म में ये आपको अंतर इसमें दिख रहे हैं कि किस तरह से पोलन के अंदर डिफरेंस है, फ्लावर किस तरह से ट्राइमेरस पेंटामेरस का अंतर है। रूट सिस्टम में भी टेप रूट सिस्टम और फाइबस रूट सिस्टम का अंतर है। वास्कुलर बंडल का जहाँ तक है मोनोकोट के अंदर स्केटर्ड हैं, तो हम डाइकोट में देख रहे हैं कि ये पूरे रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इस तरह से एंजियोस्पर्म का ये पूरा लेक्चर रहा। ये लेक्चर बेसिकली अगर आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो ये इन बुक्स पर आधारित है जो कि यहाँ पर दे रखी है। डेविस की है प्लांट टैक्सोनॉमी, लॉरेंस की है वास्ट टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, नायक की हैं, जी सिंह की हैं प्लांट सिस्टमेटिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इस बुक्स को आगे हायर क्लासेस के अंदर आपको पढ़ना रहेगा। थैंक यू।